शिवसेना के कुछ नेता ये बाहर से आए हुए हैं, उनका नवी मुंबई में वास्तव्य भी नहीं है और उनका नवी मुंबई से कुछ लेना देना भी नहीं है। एकनाथ शिंदे जी आते हैं ठाणे से, विजय नाहटा जी आते हैं मुंबई से, और कितना संबंध है उनका नवी मुंबई से, तो उनके लिए और क्या पर्याय हो सकता है? तो इनके लिए पर्याय यही है कि हमारे दो विधायकों के बीच में झगड़ा लगाना, उनका आपस में तालमेल बिगड़ना। लेकिन हमारे दोनों विधायक बहुत ही समझदार और बहुत ही सीनियर विधायक हैं। नवी मुंबई में जो सुविधाएं हैं, रास्ते हैं, गलियां हैं, गार्डन्स है, तालाब है, यहाँ पर जो बाकी सुविधाएं माननीय गणेश नायक जी और माननीय मन्नताई मात्रे जी के नेतृत्व में विकसित हुई है, वो लोग देख रहे हैं। तो शिवसेना के लोगों को आकर यहाँ हमको और हमारी जनता को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो पहले अपने अपने शहरों का विकास करे और फिर यहाँ आकर ज्ञान बांटे। आप राज्य में कुछ कर नहीं पाए, आपके शहरों में कुछ कर नहीं पाए, तो नवी मुंबई के लिए क्या करेंगे? ये सवाल हर नवी मुंबई का वासी, नवी मुंबई का शहरवासी ये इन शिवसेना के नेताओं को पूछने वाला है। उन्होंने हिम्मत करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। कोरोना के चलते नवी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव समय पर संपन्न नहीं हो पाए थे, जिस कारण पालिका प्रशासक के हाथों में चली गई थी। जब से पालिका पर प्रशासक राज आया, तब से नवी मुंबई भाजपा द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नवी मुंबई मनपा में भ्रष्टाचार की सीमा लांघ दी है, जिसमें सीसीटीवी घोटाला, सिर्फ चुनिंदा प्रभागों का ठेका निकालना हो या कोविड केयर सेंटर में व्यर्थ में बहाया गया पैसा हो। ये सब पर केवल भाजपा ही नहीं बल्कि शहर के सामाजिक कार्यकर्ता भी लगातार जवाब मांग रहे हैं। शिवसेना पर यह भी आरोप है कि ठाणे एवं मुंबई के भ्रष्टाचार के पैटर्न से नवी मुंबई महानगर पालिका चला रही है और अगर जल्द ही चुनाव संपन्न नहीं हुए तो पालिका की तिजोरी खाली हो जाएगी। इन सवालों के जवाब देने से वे कन्नी काट रहे हैं एवं लोगों का ध्यान इन सभी मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए अब शिवसेना द्वारा नया पैंतरा अपनाया गया है एवं वो एक बड़े नेता के खिलाफ दूसरे बड़े नेता को खड़ा करने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि शिवसेना के जो बड़े नेता नवी मुंबई में अपना वर्चस्व दिखाने की होड़ में लगे हैं, वह पहले सभाओं में एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाजपा विधायक मंदा महात्रे की खुलेआम बुराई करते थे। ईटीसी केंद्र को लेकर तो शिवसेना, विजय नाहटा एवं भाजपा की विधायक मंदा महात्रे आमने सामने खड़े हो गए थे, मगर अब वही नेता उनका गुणगान करते नजर आ रहे हैं। भाजपा द्वारा ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना के पास उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई जवाब नहीं है और न ही कोई जानकारी की सूची है। साथ ही नवी मुंबई में पार्टी में आपसी मतभेद और गुटबाजी भी बड़े पैमाने पर है। भाजपा का कहना है कि यही कारण है कि बौखलाई शिवसेना को अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ऐसे में शिवसेना अब एक ही पार्टी के दोनों नेताओं में मतभेद होने की बात कर रही है। साथ ही वे एक नेता की तारीफ तो दूसरे की आलोचना की रणनीति बना रही है। इस पर भाजपा का रिस्पांस एवं इसका चुनाव में क्या असर होगा, इन सभी मुद्दों को लेकर हमने भाजपा आईटी सेल के संयोजक सतीश निकम से बात की। शिवसेना की राजनीति, भाजपा के एक नेता को दूसरे नेता के खिलाफ दिखाने की कर रहे हैं साजिश। भाजपा आईटी सेल के संयोजक सतीश निकम ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि नवी मुंबई के हमारे दोनों विधायक कर्तृत्ववान हैं, दोनों जनता के साथ काम कर रहे हैं एवं दोनों विधायकों ने अपने खुद के बलबूते अपना राजकीय अस्तित्व बनाया है। इसके विपरीत जिनका नवी मुंबई में कोई वास्तव्य नहीं है, ऐसे बाहर से आए हुए नेता एकनाथ शिंदे एवं विजय नाहटा, इनके पास और कोई पर्याय नहीं है और इसीलिए वो इन दोनों विधायकों में आपसी तालमेल ना होने की बातें फैला रहे हैं। मगर छोटी बड़ी वर्चस्व की बातें सभी पार्टियों में चलती है एवं दोनों विधायक बेहद समझदार हैं। शिवसेना को नवी मुंबई में एक तो उनका कोई कर्तृत्व नहीं है और हमारे जो दोनों विधायक हैं, वो दोनों विधायक अत्यंत कर्तृत्ववान विधायक है। अपने बलबूते पर उन्होंने अपना राजकीय करियर बनाया है। दोनों ने जनता के साथ में रहकर जनता का और इस शहर का विकास करने में उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसको जनता भी अच्छी तरह से जानती है।
दुर्दैव से क्या हुआ है कि शिवसेना के कुछ नेता ये बाहर से आए हुए हैं, उनका नवी मुंबई में वास्तव्य भी नहीं है और उनका नवी मुंबई से कुछ लेना देना भी नहीं है। एकनाथ शिंदे जी आते हैं ठाणे से, विजय नाहटा जी आते हैं मुंबई से, और कितना संबंध है उनका नवी मुंबई से, तो उनके लिए और क्या पर्याय हो सकता है? तो उनके लिए पर्याय यही है कि हमारे दो विधायकों के बीच में झगड़ा लगाना, उनका आपस में तालमेल बिगड़ना। लेकिन हमारे दोनों विधायक बहुत ही समझदार और बहुत ही सीनियर विधायक हैं और मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी वर्चस्व की बातें चलती रहती है, राजनीति है, लेकिन समय आने पर इन दोनों का आपस में तालमेल जरूर बैठेगा और ये छोटी मोटी बातें सब जगह चलती है, मुझे बड़ा कोई इसमें इशू लगता नहीं है। सुर्खियां बटोरने के लिए शिवसेना नेता साधते हैं विधायक गणेश नाइक पर निशाना, भाजपा ने लगाया आरोप। भाजपा द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि शिवसेना नेताओं को जब कभी सुर्खियां बटोरनी होती है तब वे विधायक गणेश नाइक के खिलाफ कोई स्टेटमेंट कर विवाद खड़ा करते हैं। इस पर सतीश निकम ने कहा कि अगर ठाणे, मुंबई एवं नवी मुंबई की बात करें तो बच्चा भी बता देगा कि कौन सा शहर बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे पहले ठाणे के मुद्दे सुलझाए एवं बाद में नवी मुंबई में आकर ज्ञान बांटे, क्योंकि नवी मुंबई के लोगों ने विकास देखा है। आज नवी मुंबई शहर स्वच्छता में एक नंबर है। नवी मुंबई में जो सुविधा है, रास्ते हैं, गार्डन है, बाकी सुविधाएं गणेश नाइक एवं मंदा महात्रे के नेतृत्व में ही विकसित हुई है। मेरा तो ये दावा है कि मुंबई में शिवसेना पिछले 25 साल में सत्ता में है, ठाणे में शिवसेना पिछले 25 साल से सत्ता में है। अब आप किसी भी छोटे बच्चे को उठाइए और इन तीनों शहरों में घुमाइए, छोटा सा एक बच्चा भी, नन्हा बच्चा भी बोलेगा कि कौन सा शहर अच्छा है। तो अभी ये जो विजय नाहटा जी है वो मुंबई में रहते, तो मुंबई का विकास करे ना पहले। एकनाथ शिंदे जी है, वो एकनाथ शिंदे जी ठाणे में रहते हैं, इतने सालों से सत्ता में है, ठाणे के पालक मंत्री है, सारा ठाणे शहर की महानगर पालिका उनके उंगलियों पर चलती है, तो ठाणे का विकास करे ना। ठाणे के मूलभूत जो प्रश्न है उनको पहले सुलझाए और बाद में आकर नवी मुंबई के लोगों को सिखाए कि हम नवी मुंबई का विकास कैसे करने वाले हैं। नवी मुंबई की जनता ने विकास देखा है। आज नवी मुंबई शहर देश में प्रथम क्रमांक में स्वच्छता के बारे में। नवी मुंबई में जो सुविधाएं हैं, रास्ते हैं, गलियां हैं, गार्डन्स है, तालाब है, यहाँ पर जो बाकी सुविधाएं माननीय गणेश नाइक जी और माननीय मंदाताई महात्रे जी के नेतृत्व में विकसित हुई है, वो लोग देख रहे हैं। तो शिवसेना के लोगों को आकर यहाँ हमको और हमारी जनता को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो पहले अपने अपने शहरों का विकास करे और फिर यहाँ आकर ज्ञान बांटे। क्या दोनों विधायकों के बीच मतभेद का फायदा उठाकर शिवसेना को मिल सकता है फायदा? सतीश निकम ने यह भी कहा कि ये तो शिवसेना की पुरानी आदत है, टारगेट करना एवं उसके बलबूते राजनीति करना। मगर अब जनता सुजान है, वो भली भांति जानती है कि 2.5 साल में महाराष्ट्र कहां से कहां चला गया। शिवसेना के खुद के मुख्यमंत्री मंत्रालय में जाने से परहेज कर रहे हैं, राज्य में कुछ नहीं कर पाए, शहर में कुछ नहीं कर पाए, तो वे नवी मुंबई के लिए क्या करेंगे? ये सवाल अब हर नवी मुंबई कर शिवसेना नेताओं से पूछने वाला है। उन्होंने हिम्मत करके लोगों के बीच जाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। ये तो राजनीति में चलते रहता है, टारगेट करना और उसके बलबूते पर राजनीति करना। लेकिन जनता बहुत ही सुजान है, सुशिक्षित है और खास करके नवी मुंबई के लोग जो सोफिस्टिकेटेड है, वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में और राज्य में विकास किसने किया है। 5 साल की भाजपा की सत्ता थी तो क्या क्या मुद्दे रहे, और 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी की सत्ता है तो कहाँ लेके गए महाराष्ट्र को। कल जो नगर पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें भी सर्वाधिक जगह जो है, सीट्स जो है, वो भाजपा की चुनकर आई है। और सत्ता में न रहते हुए विरोधी पक्ष में रहकर अगर हम पहले क्रमांक पर गए हैं तो इसका कहीं ना कहीं सल जो है वो शिवसेना के पास है और इसके लिए वो माहौल बिगड़ते जा रहा है। लोग ज्यादा से ज्यादा भाजपा को पसंद कर रहे हैं। कोविड की परिस्थिति में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पे रहा, और ये नहीं कि बाकी सारे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य कंट्रोल में आ गया, गुजरात जैसा राज्य कंट्रोल में आया, मध्य प्रदेश कंट्रोल में आया, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रालय में जाने से परहेज कर रहे हैं। अभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके पहले तो ठीक थे, लेकिन मंत्रालय में एक दिन भी वो जा नहीं पाए। तो किस प्रकार का सुशासन आप देने वाले हैं? आप राज्य में कुछ कर नहीं पाए, आपके शहरों में कुछ कर नहीं पाए, तो नवी मुंबई के लिए क्या करेंगे? ये सवाल हर नवी मुंबई का वासी, नवी मुंबई का शहरवासी ये इन शिवसेना के नेताओं को पूछने वाला है। उन्होंने हिम्मत करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। भाजपा का एक हथकंडा रहा है
हर जगह पर इस प्रकार के 2-3 नेता, बड़े नेता आपस में उनमें थोड़ा सा मनमुटाव रहना, कोई इशू रहना, ये चलते रहता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये टेम्पररी चीजें हैं। समय आने पर इसको हम जरूर ठीक करेंगे। हमारे दोनों नेता, जैसे मैंने कहा, कर्तृत्ववान है, समझदार है, सेल्फ मेड है। किसी ने उनको कोई पारिवारिक बैकिंग या बहुत पैसा या संपत्ति, ऐसा विषय नहीं। दोनों जमीन से आए हुए दोनों नेता है, तो वो जमीन की हकीकतें समझते हैं और जरूर समय आने पर इसको हम ठीक करेंगे और नवी मुंबई महानगर पालिका के ऊपर भाजपा का परचम लहराएगा। इस प्रकार का एक अदम्य विश्वास भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं के बीच में है और इस दृष्टि से हम जरूर, हमारा काम भी इस दिशा में अच्छी तरह से चल रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अब नवी मुंबई की जनता ने भी अनुभव कर लिया है कि कोरोना काल में जहां सभी नेतागण गायब थे, तब एकमात्र गणेश नाइक ने नवी मुंबई के जनता की पालक की भूमिका स्वीकार की। सैनिटाइजर, मास्क वितरण हो या राशन वितरण, जिस समय शहर में जो जरूरत थी वो गणेश नाइक ने पूरी की। साथ ही हर सप्ताह पालिका में भेंट देकर लगातार कोविड से लड़ने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई। साथ ही अधिवेशन में भी नवी मुंबई के लिए जमकर आवाज उठाई। भाजपा का कहना है कि गणेश नाइक के ऐसे उपक्रमों से डरी शिवसेना जानबूझकर गणेश नाइक को टारगेट कर रही है और विधायक गणेश नाइक जो काम कर रहे हैं उसकी बुराई उनके माध्यम से की जा रही है, जबकि वो सेना पार्टी के ही सांसद थे। राजन विचारे, जो कोविड काल में रिजेक्टेड वेंटिलेटर लेकर पालिका पहुंच गए थे, कोविड काल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा ने श्वेत पत्रिका की मांग की, मगर इस पर भी शिवसेना नेता चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा नेताओं की तारीफ और आलोचना करने के बजाय शिवसेना जनता के सवालों का जवाब और अपने कार्यों का ब्यौरा कब देगी, अब इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।